केमिकल बॉन्डिंग का सबसे कठिन टॉपिक, जिसको इतना आसान कर देंगे बच्चों, इतना आसान कर देंगे कि आप देखते 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 सीख जाएंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बच्चों टॉपिक का नाम है डायपोल, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। अब यहां बच्चों डायपोल, डाय मीन्स दो, पोल मीन्स ध्रुव यानी प्लस माइनस यानी दो ध्रुव, मोमेंट मीन्स होता है आघूर्ण चक्कर। यानी सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इट इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाई म्यू, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको समझने के लिए बच्चों हम लोग कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स को लेंगे, यानी HCl। अब यहाँ बच्चों इसमें दो एटम है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, और क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। यानी इसके इलेक्ट्रॉन को एक खींचेगा, इस पर पार्शियल निगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव, जिसके कारण इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा, एक हायर है एक लोअर है ना, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, डिफरेंस। अब बच्चों यहाँ प्लस माइनस का फॉर्मेशन हो रहा है तो आयनिक कैरेक्टर भी होगा कोवैलेंट कंपाउंड में। और दूसरा कि यहाँ जो है बच्चों पोल क्रिएट होगा, यानी डायपोल मोमेंट जो है किसी मॉलिक्यूल्स के नेट पोलैरिटी को मेजर करता है ना। तो यहाँ लिखेंगे इट मेजर द नेट पोलैरिटी ऑफ मोलिक्यूल्स। अब बच्चों कहता है अगर डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट लिखेंगे है ना, इक्वल टू जीरो आता है ना, अगर जीरो के बराबर आता है तो वह मोलिक्यूल्स जो होगा आपका नॉन पोलर, नॉन पोलर। अगर कहता है नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। अब बच्चों एग्जांपल में देख लीजिए नॉन पोलर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में होमो एटॉमिक को लीजिए, यानी H2 Cl2 O2 N2 F2 etc। अब इसमें बच्चों डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को लीजिए, हेटेरो यानी HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया etc। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, कहता है कि ये जो है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी। अब वेक्टर में स्वाभाविक है डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन होगा तो बच्चों इसको समझने के लिए CO2 को लेते हैं, CO। अब यहां ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यानी इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। इधर भी बच्चों ऑक्सीजन है, पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो कहता है कि इसका जो डायरेक्शन होगा अरे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी इधर होगा और ये इधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन हो गया बच्चों। यानी म्यू नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो, और यह मोलिक्यूल्स जो है बच्चों आपका क्या हो जाएगा, नॉन पोलर है। यानी डायरेक्शन कहता है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, या सिंपल कह सकते हैं प्लस टू माइनस, प्लस से माइनस की ओर। अब बच्चों थोड़ा सा और यहां आपको ध्यान देना है, जैसे मान लिया ये है ना, और इसमें जो है बच्चों आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, तो कहता है कि डायरेक्शन होगा एटम टू लोन पेयर। तो यहां लिख दीजिए एटम टू लोन पेयर। और लोन पेयर किसको कहेंगे, वैसा पेयर जो साझेदारी में, शेयरिंग में भाग नहीं लेता है। इसके बाद कहता है कि यहाँ प्लस माइनस का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, और प्लस माइनस तो आयनिक कंपाउंड में होता है, यानी कोई भी मोलिक्यूल्स प्योर कोवैलेंट और आयनिक नहीं होता है। आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर आता है, कौन बताया, पैजेंस रूल।
अब यहाँ जो बच्चों डायपोल मोमेंट है तो ये तो कोवैलेंट कंपाउंड है, इसमें भी आयनिक कैरेक्टर होता है। तो यहाँ लिखेंगे डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट कंपाउंड। अब इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे बच्चों, यहां तक छाप लीजिए। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर इसका जो है बच्चों फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट, म्यू भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई थियोरेटिकल डायपोल मोमेंट इनटू 100। ये तो जो है बच्चों एक्सपेरिमेंट से, इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये दिया हुआ रहेगा। और ये जो है बच्चों इसको आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, म्यू इजकल टू होता है क्यू इंटू डी। यहाँ बच्चों क्यू जो है चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, चार्ज को, और डी जो है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि डायपोल मोमेंट का जो होता है यूनिट डिवाई होता है, डिवाई होता है, और एक डिवाई बराबर होता है बच्चों 1 × 10⁻18 ESU/cm, या एक डिवाई बराबर होता है 3.34 10⁻13 कूलम्ब मीटर। यानी ये जो है Q, यानी इसका जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, और एक होता है बच्चों 4.8 × 10⁻10 ESU। जब भी इस्तेमाल करेंगे तो ESU में करेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका ESU इंटू डी जो है बच्चों आपका CM, इसमें जो है आप 1 × 10⁻18 ESU/cm से भाग दे देना है। अब इस पर बच्चों हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट आयनिक एंड कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ HCl। कहता है आयनिक कैरेक्टर निकलेगा बच्चों तो कोवैलेंट कैरेक्टर आसानी से निकलेगा। अब इसमें कहता है बॉन्ड लेंथ, यानी D दिया हुआ है 1.275 एंगस्ट्रॉम है, इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए। चलिए हो गया। अब बच्चों आपका क्या चीज दिया हुआ है, Q दिया हुआ है 4.8 × 10⁻10 ESU, है ना। इसको क्या करना है, म्यू बराबर होता है Q इंटू डी, है ना। अब यहाँ जो है बच्चों Q दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4.8 × 10⁻10 ESU, और D दिया हुआ है 1.275 × 10⁻8 cm। इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है डिवाई में, तो इसको करना है 1 × 10⁻18 ESU/cm, यानी ये आ जाएगा बच्चों 4.8 × 1.275। चलिए आ गया, फॉर्मूला में बैठा दीजिए परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर, यानी एक दिया हुआ है बच्चों 1.02 डिवाइडेड बाई 4.8 × 1.275 × 100 बराबर 17%, यानी आयनिक कैरेक्टर 17% आ गया। तो कोवैलेंट कैरेक्टर कितना आ जाएगा 100 - 17 = 83। यहाँ कर दीजिए 83
3%। यही तो है बच्चों आज का टॉपिक।